एक बार बुद्ध नदी के किनारे स्थित एक वृक्ष के नीचे अपने संघ के भिक्षुओं के प्रश्नों के समाधान कर रहे थे। बुद्ध के उन भिक्षुओं में कुछ भिक्षु ऐसे भी थे जो कुछ समय पहले ही संघ से जुड़े थे, जिसके कारण अभी उनके भीतर वह समझ पैदा नहीं हुई थी जो गौतम बुद्ध के प्रवचनों को समझ सकें। गर्मियों का समय था, सूरज अपने चरम पर था और चारों तरफ धूप ही धूप थी, लेकिन उस वृक्ष के कारण बुद्ध और उनके सभी भिक्षु आराम से छांव में बैठे हुए थे। इतने में ही एक भिक्षु की नज़र एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी जो उस वृक्ष के पास से गुजर रहा था। वह भिक्षु उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर अचानक ही हंसने लगा। बूढ़े व्यक्ति की उम्र ज़्यादा हो चुकी थी, जिसके कारण उसकी कमर मुड़ गई थी। वह व्यक्ति हाथ में डंडा लेकर अपनी मंजिल तक पहुंचने का प्रयास कर रहा था। उस बूढ़े के शरीर में केवल हड्डियों का ढांचा मात्र था। अपने भिक्षु को हंसते हुए देख बुद्ध उससे कहते हैं, मेरे प्रिय भिक्षुओं, कृपा करके हंसो मत, क्योंकि जिस व्यक्ति को देखकर तुम अभी हंस रहे हो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति इसी क्षण तुम्हारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। जो आज तक मैं तुम्हें सिखा नहीं पाया, वह यह बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें सिखा रहा है। इसके द्वारा दी गई सीख बेकार ना करो। बुद्ध की ये बात सुनकर वह भिक्षु बुद्ध से कहता है, मुझे क्षमा करें बुद्ध, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जो बूढ़ा व्यक्ति खुद अपने शरीर और बीमारियों से लाचार है, वो मुझे क्या सिखा सकता है। फिर बुद्ध उस भिक्षु से कहते हैं कि ये बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखा रहा है। जिस बुढ़ापे को और लाचारी को देखकर अभी हंस रहे हो, वो बुढ़ापा और लाचारी तुम्हारे जीवन में भी आने वाली है। यह बूढ़ा व्यक्ति तुमसे कह रहा है कि अभी समय है इस स्वस्थ शरीर का अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपयोग करो। अगर तुम्हारा ये स्वस्थ शरीर तुम्हारे हाथ से निकल गया तो फिर वापस नहीं आएगा, और अभी तुम्हारा ये शरीर सही से काम कर रहा है, जैसे कि तुम्हारे हाथ, पैर, आँख, कान। क्या यह छोटी बात है? और क्या तुम इसे मामूली सी बात समझ रहे हो? यह घटना कोई साधारण घटना नहीं है जो अभी तुम्हारे साथ घटी। यह घटना तुम्हारे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। ठीक इसी तरह की घटना ने मेरा जीवन बदल दिया था। इसी कारण आज मैं बुद्ध हूँ। फिर वह भिक्षु बुद्ध से कहता है, क्षमा करें बुद्ध, परंतु मेरे मन में यह विचार ही नहीं आया कि मैं उस बूढ़े व्यक्ति से कुछ सीख सकता हूँ। उसे देखकर केवल मुझे हंसी आ गई। बुद्ध बोले, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हें अपने भीतर कहीं ना कहीं लगता है कि जिस स्थिति में आज वो बूढ़ा व्यक्ति है, उस स्थिति में तुम कभी नहीं आओगे। जिस बुढ़ापे और लाचारी का सामना आज वो बूढ़ा व्यक्ति कर रहा है, तुम्हें लगता है कि उसका सामना तुम कभी नहीं करोगे, इसलिए तुम उस बूढ़े व्यक्ति पर हंस पाए। अगर तुम सच्चाई देख लेते तो तुम्हारी आंखों में आंसू होते, चेहरे पर हंसी नहीं। बुद्ध की बात सुनकर वह भिक्षु क्षमा मांगते हुए कहता है, तथागत, मुझे पूर्ण संदेश समझाइए। बुद्ध ने कहा, समय बहुत ही मूल्यवान है, यही संदेश है। दोस्तों, हो सकता है कि आप बड़ी बड़ी समस्याओं में हो, या हो सकता है आप बार बार असफल हो रहे हों, लेकिन फिर भी एक बात ध्यान रखना कि जब तक आपके पास प्रयास करने का समय है, पूरे उत्साह से आगे बढ़ो, क्योंकि समय अगर फालतू में गंवाया तो जीवन में कभी दोबारा मौका नहीं मिलेगा कि तुम उस लक्ष्य को पाने का प्रयास कर सको। इसलिए समय को मूल्यवान समझते हुए समय रहते मेहनत कर लो।